जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजली गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंजली कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा 4 से देखें को, ताकि आपको बेस्ट ऑफ वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कि कौन सी डिवाइन फैमिलीज क्या हमने सुना है कि ये जो है आप लोग को एक बात जो है इस जर्नी में आने के बाद बताई गई है कि क्या होता है कि जब किसी डिवाइन फेमिनिन की डिवाइन मैस्कुलिन से मैरिज होती है तो उनके जीवन में ग्रोथ ही ग्रोथ आती है और बहुत ग्रोथ होती है ना। और उनके जीवन से हेल्थ इश्यूज फिनिश हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे डिवाइन सोल्स, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की जिनकी मैरिज हुई है, उनके केस को, मतलब उनकी जो डिवाइन मैरिड लाइफ है उसको स्टडी करने के बाद, उसको रीड करने के बाद, उनको गाइड करने के बाद ये बात देखने में आई है कि जो है कुछ डिवाइन फैमिलाइंस की मैरिज के बाद उनको ग्रोथ तो मिलती है और उनके हेल्थ इश्यूज जो हैं बहुत ज़्यादा उनमें डेवलप होते थे। तो ये इसके पीछे का क्या रीज़न था, है ना। इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा, क्योंकि लॉजिक तो एक ही हो सकता है, दो लॉजिक नहीं हो सकते। तो अगर ग्रोथ आती है तो हेल्थ इश्यूज़ क्यों आते हैं, है ना। फिर तो हेल्थ इश्यूज़ नहीं आने चाहिए जब एक डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फैमिलिन से मैरिज हो गई। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। चलिए, टॉपिक आप समझ गए होंगे, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको कहा जाता है कि जब दोनों लोग की डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की मैरिज होती है तो वो ना केवल इस प्रकृति के लिए, इस पूरे संसार के लिए, ब्रह्मांड के लिए एक ग्रोथ प्रदान करती है। वो सबको एक ग्रोथ प्रदान करती है। एक ईश्वरीय आभा, ईश्वरीय वाइब्रेशन जो है इस दुनिया में, इस जगत में फैलाती है अगर उनका विवाह हो जाता है। उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि अगर डिस्टॉर्टेड एनर्जी में डिवाइन फेमिनाइन है, उनकी अगर डिवाइन मैरिज हो गई तो उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। मतलब ग्रोथ तो तभी दिखाई पड़ेगी जब डिवाइन फेमिनाइन हील्ड होगी पूरी तरीके से। ठीक है। क्या होता है कि एक हील्ड डिवाइन फेमिनाइन के जीवन में भी कब हेल्थ इश्यूज दिख सकते हैं डिवाइन मैस्कुलिन से मैरिज होने के बाद भी। ऐसी क्या सिचुएशन है जब डिवाइन फेमिनाइन के जीवन में आपको दिख सकता है कि उनके जीवन में डिवाइन फेमिनिन हील्ड भी है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में जो है हेल्थ इश्यूज उनकी बढ़ रहे थे डिवाइन फेमिनिन के। तो वो क्या स्थिति रहती है? वो स्थिति ये रहती है कि जैसे कि डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन की मैरिज हुई, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपकी सोल कॉन्शियसनेस का। अगर आप उनके साथ अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको सोल कॉन्शियसनेस में रहना ही है। ठीक है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। सबसे पहला फैक्टर ये है कि आपको सोल कॉन्शियसनेस में रहना है, तभी आप हैप्पीली रह सकते हैं, है ना। क्या होता है कि जब आत्मा, क्योंकि बहुत जन्मों से जो है शरीर में रहने की आदत पड़ी हो तो इतनी जल्दी तो आदत चली नहीं जाती है। बीच बीच में वो क्या होती है, आदत इमर्ज हो जाती थी, बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाती थी। बॉडी कॉन्शियसनेस होने की वजह से डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से ट्रिगर्स मिलते थे, डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से हर्ट्स मिलते थे, जिसकी वजह से जो है डिवाइन फेमिनिन हर्ट फील करती थी। उनके अंदर डिवाइन मैस्कुलिन के लिए एक कहीं ना कहीं जो है सूक्ष्म लेवल पे या स्थूल लेवल पे, दोनों पे उनके अंदर एक बुरा भाव डिवाइन मैस्कुलिन के लिए जनरेट होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन ने ये उनके लिए, उनके प्रति गलत कार्य किया, उन्होंने उनको गलत तरीके से बोला, उन्होंने उनका गलत दिल दुखाया, उन्होंने उनके ससुराल वालों के सामने उनका इंसल्ट किया, उन्होंने किसी भी प्रकार से उनको नीचा दिखाया। तो इस तरीके से जब एक्टिविटीज़ होती हैं डिवाइन फेमिनिन के सोल कॉन्शियसनेस में ना होने की वजह से, जब ये चीज़ें डिवाइन मैस्कुलिन के द्वारा की जाती, दिखाई जाती है, तो डिवाइन फेमिनिन हर्ट होती है। डिवाइन फेमिनिन हर्ट होने की वजह से वो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए अच्छा फील नहीं कर पाती। उनके लिए उनके भीतर कहीं ना कहीं कुछ बुरा भाव जनरेट हो जाता है, जिसमें वो डिवाइन मैस्कुलिन को अच्छा नहीं समझती थी, जिसमें उनको वो कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन से हर्ट होती थी, कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए गलत सोचती थी। मतलब वो कर्स नहीं करती उनको, लेकिन दुखी क्योंकि डिवाइन फेमिनिन होती थी, क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं है, पूरा नॉलेज नहीं है। तो जो डिवाइन मैस्कुलिन के द्वारा हर्ट्स किए जा रहे थे उससे क्या होती थी, दुखी होती थी। उनके दुखी होने की वजह से डिवाइन मैस्कुलिन को एक ऑब्जेक्ट बना के, डिवाइन मैस्कुलिन को एक मिरर बना के, डिवाइन मैस्कुलिन को एक मीडियम बना के, जो हीलिंग परमात्मा ईश्वर कर रहे हैं डिवाइन फेमिनिन की, उसमें एक ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाता है। उसमें जब ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाता है तो क्या होता है, क्योंकि वो दुखी हो रही डिवाइन फेमिनिन, तो डिवाइन फेमिनिन क्या कर रही, दुखी होकर अपनी ही हीलिंग में एक ब्लॉकेज सूक्ष्म लेवल पे वो क्रिएट कर रही थी, जो उसके एनर्जी फील्ड में वर्क कर रहा था। मतलब वो उसके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए उसके जो भी भाव हैं उसमें अगर कहीं भी हर्ट्स का, कि कहीं भी जो है मतलब बेइज्जती का, किसी भी प्रकार कोई ऐसा भाव होता था
तो डिवाइन फेमिनाइन के भीतर डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए जो बुरे भाव क्रिएट होते थे, जो उनके प्रति गुस्सा क्रिएट होता था, जो उनके भीतर उनके प्रति मतलब निगेटिव जो वाइब्रेशन क्रिएट होते थे, वो एक एनर्जी क्रिएट करते थे। वो एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी फील्ड में वर्क करती थी, जिसके वजह से डिवाइन फेमिनाइन खुद अपनी हीलिंग में एक ब्लॉकेज का रोल दिखाती थी, जिसकी वजह से उसकी हीलिंग ब्लॉक होती थी। और हीलिंग ब्लॉक होने की वजह से उस ब्लॉकेज को जब हेल्थ इश्यूज़ के माध्यम से आत्मा के डिवाइन फेमिनिन को हेल्थ इश्यूज़ देके उसके द्वारा क्रिएट की एनर्जी को रिलीज़ किया जाता था। क्योंकि जब ऐसी एनर्जी फील्ड में स्टक होती थी तो वो कहीं ना कहीं किसी चक्रा पे स्टक होती थी, और हर चक्रा से कोई ना कोई बीमारी जुड़ी होती है। तो इस तरीके से जब डिवाइन मैस्कुलिन के लिए वो गलत सोचती ही रहती थी, बुरा सोचती ही रहती थी, तो उसके एनर्जी फील्ड में ये एनर्जी वर्क करती थी, जिसको रिलीज़ करने के लिए उनको हेल्थ इश्यूज़ दिए जाते थे, ताकि हेल्थ इश्यूज़ से वो रिलीज़ होती रहे। और वो मतलब जो बैड कर्मा या विकर्म कह लो, जो बन रहा था, जो सेव हो रहा था, वो सेव ना हो, और हर बात की तुरंत हीलिंग होती रहे। तो उस ब्लॉक एनर्जी को निकालने के लिए डिवाइन फेमिनिन के जीवन में हेल्थ इश्यूज़ खड़े होते थे, दिखाई पड़ते थे। इसीलिए कहा जाता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए हो या किसी के लिए भी कोई भी बुरा भाव नहीं क्रिएट करना था, क्योंकि जो आप आज काट रहे हैं वो आपने कभी बोया था। तो जो बोया था उसे काट ले तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि वो आगे ना जाए, आगे ना बढ़े। तो ये आपको जानना होगा कि कहीं से भी अगर आप डिवाइन मैस्कुलाइन के प्रति या कहीं से भी अगर आपकी किसी प्रकार से कोई हीलिंग हो रही है, और उस हीलिंग में अगर आप किसी भी प्रकार से आपके कोई इमोशन, कोई भाव, किसी प्रकार की कोई एनर्जी अगर ब्लॉकेज बनती थी, तो वो ब्लॉक एनर्जी आपकी हीलिंग में ब्लॉकेज होती थी, जिसको डिवाइन को हटाना ही पड़ता है। उस ब्लॉक्ड एनर्जी को हटाने के लिए हेल्थ इशूज़ क्रिएट होते थे। अब ये हेल्थ इशूज़ क्रिएट ही ना हो, इससे तो अच्छा यही है कि डिवाइन फेमिनाइन सबके प्रति अच्छा सोचे, और जो भी उनके साथ बुरा करे उसको वो फॉरगिव कर दे तुरंत, ये सोच के कि जो किया था वही मिल रहा है, अब और नया करेंगे तो और आगे भरेंगे। तो अब बुरा करेंगे, अब केवल बैलेंस करेंगे। जिसने जो किया अपना बैलेंस करे, और आप जो है एकदम निर्लेप रहेंगे, क्योंकि आपका कोई शरीर नहीं है, आप केवल एक आत्मा है, और आत्मा न्यारी और प्यारी होती, केवल परमात्मा, हाँ, न्यारी इस दुनिया से न्यारी होती है और परमात्मा की प्यारी होती है। ठीक है, तो जब आपने केवल परमात्मा को चूज़ किया, तो किसी भी रिश्ते से या किसी भी संबंध से, इवन डिवाइन मैस्कुलाइन से भी अगर आपको चीज़ें देखने को मिलती थी, तब भी आप निर्लेप रहें, आपके आत्मा पे कोई सूक्ष्म निगेटिव भाव ना चढ़े, ताकि कोई हेल्थ इश्यूज़ होने से परे रहे, और आप अपनी हीलिंग के मार्ग में ब्लॉकेज बनने से परे रहे। तो ये आज की हेल्प थी, आज की गाइडेंस से। आई होप आपको हेल्प पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर हेल्प पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें। नमे 555 एंजलिक गाइडेंस सोल फैमिली को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूला करें, और ऐसी हेल्पफुल गाइडेंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, इतने हल्के फुल्के अंदाज में, जो आपकी जर्नी को हल्का फुल्का बना दे और जल्दी कंप्लीट करा दे। इसके लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करा करें, ताकि आप खुद हर एक नॉलेज को जानें, आपको पता हो कि ऐसा करने से क्या होगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।